बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17 और उसका टॉपिक है स्ट्रेन। कल जैसा कि हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, तो स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस हम उस फोर्स को कहते हैं जो किसी एरिया पर अप्लाई की जाती है और उससे उसकी या तो लंबाई या वॉल्यूम या उसकी शक्ल में तब्दीली आती है। तो वो जो डिफॉर्मेशन है, जो बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स है, उसको हमने स्ट्रेस का नाम दिया था। और स्ट्रेस जो है वो फोर्स ओवर एरिया का उसका फार्मूला था। तो वो जो स्ट्रेस की वजह से मटेरियल के अंदर, सॉलिड के अंदर डिफॉर्मेशन पैदा हो रही थी, बिगाड़ पैदा हो रही थी, उस बिगाड़ को हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन यानी बिगाड़ ऑफ ए सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन कितनी पैदा हुई है, व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस के अप्लाई करने पर सॉलिड मटेरियल के अंदर कितनी बिगाड़ पैदा हुई है, डिफॉर्मेशन पैदा हुई है, उसको हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। और इसका कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसकी 3 टाइप्स पढ़ेंगे स्ट्रेन की, फिर उसमें हम देखेंगे भी वो रेशो सेम चीज़ों के दरमियान रेशो है, इसलिए उनका यूनिट नहीं होगा, ना ही डायमेंशन होगा। तो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है भाई स्ट्रेन का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए भी स्ट्रेन का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कितनी है? हमारे पास 3 टाइप्स हैं स्ट्रेन की। तो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? जैसा कि हमने कहा था भाई, जब स्ट्रेस किसी जिस्म पर अप्लाई करेगी तो उससे उसमें 3 तरह की तब्दीली आ सकती है। या तो उसकी लंबाई में तब्दीली आ सकती है, लंबाई में बिगाड़ पैदा हो सकता है, या उसकी वॉल्यूम में तब्दीली आ सकती है, या उसकी शक्ल में तब्दीली आ सकती है। तो ये 3 तब्दीलियों की वजह से स्ट्रेन भी 3 तरह की है, इसलिए उसकी टाइप्स भी 3 है। तो पहली टाइप को हमने नाम दिया है टेंसाइल स्ट्रेन, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। जब किसी सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाई जाए और उससे उसकी लंबाई में तब्दीली आ जाए, तो उस स्ट्रेस की वजह से लंबाई में होने वाली जो तब्दीली है उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल किसके लिए है? लंबाई में होने वाली तब्दीली के लिए। और उसको हम किससे ज़ाहिर कर रहे हैं? सिग्मा से। और वो किसके बराबर है? डेल्टा एल ओवर एल। लंबाई में तब्दीली और असल लंबाई के दरमियान जो रेशो है उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। तो लंबाई में तब्दीली डेल्टा एल और असल लंबाई एल, इन दोनों के दरमियान जो रेशो है उसको हम सिग्मा से ज़ाहिर कर रहे हैं और उसको हम क्या बोल रहे हैं? टेंसाइल स्ट्रेन। और फार्मूले में आप देख सकते हैं, ऊपर डेल्टा एल है, यानी लंबाई का यूनिट क्या आएगा? मीटर। नीचे भी लंबाई है, उसका यूनिट भी क्या आएगा? मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा तो नो यूनिट। तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा, इसलिए इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। तो ये पहली टाइप है जी स्ट्रेन की। अब हम दूसरी टाइप पे चलते हैं। तो दूसरी टाइप जो है उसका हमने नाम रखा हुआ है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्योंकि आपको पता है दूसरी जो तब्दीली आ सकती है वो किस में आ सकती है? वो वॉल्यूम में तब्दीली हो सकती है, कि जब किसी सॉलिड मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की जाए तो उसके वॉल्यूम में अगर तब्दीली आ जाती है तो उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। और उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे? डेल्टा वी ओवर वी। यानी डेल्टा वी वॉल्यूम में होने वाली तब्दीली है और नीचे जो वी है वो असल वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में तब्दीली और असल वॉल्यूम के दरमियान जो रेशो है उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। शेयर स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस के अप्लाई करने पर उसके एंगल में या उसकी शक्ल में जो तब्दीली आती है उसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन से। और उसका फार्मूला क्या होगा? उसको हम टेन थीटा भी लिखते हैं, उसको हम डेल्टा ए यानी शक्ल में तब्दीली और असल जो उसकी
ये शक्ल है उसको अगर हम ए से ज़ाहिर कर दें तो वो डेल्टा ए ओवर ए से भी हम उसको लिख सकते हैं। टेन थीटा भी आप याद रखेंगे, भी शेयर स्ट्रेन का फार्मूला जो है वो क्या होता है, टेन थीटा भी होता है, डेल्टा ए ओवर ए भी होता है। और अगर थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो तो टेन थीटा की जगह पर हम थीटा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा की जगह पर हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब छोटी वैल्यू होती है तो ये स्मॉल वैल्यूज़ के ऊपर इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सेम सेम आंसर देती हैं। और थीटा जो है वो किस में है, रेडियन के अंदर है। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, भी स्ट्रेन की तारीफ करें, स्ट्रेन की टाइप्स लिखें। तो तीन टाइप्स हमने पढ़ी हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। तो टेंसाइल आपको पता है लंबाई में तब्दीली की वजह से जो डिफॉर्मेशन पैदा हो रही है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं। जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसमें वॉल्यूम में तब्दीली आती है, तो वॉल्यूम में तब्दीली और असल वॉल्यूम के दरमियान जो रेशो है उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का नाम देते हैं। और शेयर स्ट्रेन जिसमें शक्ल में बिगाड़ पैदा होता है, तो शक्ल में तब्दीली और असल शक्ल के दरमियान जो रेशो है उसको हम शेयर स्ट्रेन का नाम देते हैं। तो अब हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हमारे पास सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। हुक्स लॉ ने क्या कहा है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जितनी आप ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेन पैदा होगी। ये तो हुक्स लॉ का कानून है। तो हमने लिख लिया भी स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा के बराबर लगाएं तो वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो वो क्या आती है, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रेशो है उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक कांस्टेंट है और उसी को ही हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। तो आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की तारीफ ये भी लिख सकते हैं, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज इलास्टिक मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका जो यूनिट है वो अगर आप देखें, ऊपर स्ट्रेस से नीचे क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का तो यूनिट होता ही नहीं है, तो स्ट्रेस का यूनिट जो है वो प्रेशर के यूनिट के बराबर है और वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। इसका मतलब ये हो गया कि तीन चीज़ें हैं हमारे पास, स्ट्रेस, प्रेशर और इलास्टिक मॉडुलस आर सेम। इनके यूनिट भी सेम है और इनके डायमेंशन भी क्या है, सेम है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसकी तीन टाइप्स हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस क्या है, द रेशियो ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। तो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान जो रेशियो है उसको हम यंग्स मॉडुलस का नाम देंगे और उसको हम वाई से ज़ाहिर करते हैं। तो आपको पता है टेंसाइल स्ट्रेस उसका फार्मूला आ गया फोर्स ओवर एरिया। टेंसाइल स्ट्रेन लंबाई में तब्दीली और असल लंबाई के दरमियान जो रेशियो है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन का नाम देते हैं। तो फार्मूला आ गया एफ एल ओवर ए डेल्टा एल, ये यंग्स मॉडुलस का फार्मूला आ गया। यूनिट तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा इसका। और बल्क मॉडुलस में क्या होगा, बल्क जैसे यंग्स मॉडुलस में लंबाई में तब्दीली है, बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम में तब्दीली आएगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के दरमियान जो रेशो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बल्क मॉडुलस बोलते हैं। तो स्ट्रेस का फार्मूला तो आपको पता ही है, वे स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम में तब्दीली और असल वॉल्यूम के दरमियान जो रेशियो है उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का नाम देते हैं। तो अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो फार्मूला बन जाएगा एफ वी ओवर ए डेल्टा वी। तो ये वॉल्यूमेट्रिक बल्क मॉडुलस का फार्मूला हो गया।
तो ये आपसे फार्मूले भी पूछे जा सकते हैं, तारीख भी पूछी जा सकती है। तो ये आपने अलग अलग भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इसको तैयार कर सकते हैं। जो तीसरी टाइप है इसकी, शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस में क्या होता है, द रेशियो ऑफ द शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस। तो स्ट्रेस का तो फार्मूला वही है, फोर्स ओवर एरिया। स्ट्रेन का फार्मूला हमने शेयर स्ट्रेन का फार्मूला डेल्टा थीटा भी पढ़ा है, उसमें हम डेल्टा ए ओवर ए भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास शेयर मॉडुलस का फार्मूला है, और इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज़ में फार्मूले में पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन भी वो एमसीक्यूज़ के तौर पर दे सकता है, शेयर मॉडुलस की, बुल्क मॉडुलस की, वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस की। तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।